Friends, welcome back to my YouTube channel DS Chauhan Maths Classes. Today in this class we are going to start exercise 6.5 maximum and minimum. The first question is find the maximum and minimum value if any of the following functions given by first part. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट. द क्वेश्चन इज एफ एक्स इक्वल टू, ये फंक्शन है 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3 ये है. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसका डेरिवेटिव करते हैं. एफ डैश एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी अपॉन डी एक्स 2x माइनस 1 प्लस डी अपॉन डी एक्स 3 टू 2x माइनस 1, इसका हो जाएगा 2 प्लस 3 का हो जाएगा 0, 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8x माइनस 4. ये आ गया बच्चों एफ डैश एक्स. अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स 8x माइनस 4, ये आ गया 8. एफ डबल डैश एक्स से ही मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलता है. एफ डबल डैश एक्स मोर देन 0 होता है तो फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम होता है, और यदि एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है. तो एफ डबल डैश एक्स 8 आ गया मोर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज मिनिमम. हमें पता चल गया कि ये फंक्शन मिनिमम है. अब ये कह रहा है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, तो लिख देंगे उसके लिए x की वैल्यू निकालनी होगी. फॉर मिनिमम फंक्शन एफ डैश एक्स इक्वल टू 0, x की वैल्यू निकालने के लिए सिंगल डेरिवेटिव को ही 0 के इक्वल रखते हैं. तो 8x माइनस 4 इक्वल टू 0, 8x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू आ गया 4 अपॉन 8. 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 यानी 1 अपॉन 2. अब एट x इक्वल टू 1 अपॉन 2, इस पर हम f वो निकालेंगे मिनिमम वैल्यू. मिनिमम वैल्यू निकलती है इससे फंक्शन से. एफ एक्स की वैल्यू है 2x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 3, तो एफ 1 अपॉन 2 इक्वल टू 2 इंटू 1 अपॉन 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3. 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 माइनस 1 0 प्लस 3. ये आ गई मिनिमम वैल्यू. ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट. एफ एक्स इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2. एफ डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 2, ये है 12. तो ये जाएगा 9 2 जा 18x प्लस 12 एफ डैश एक्स. अब डबल डेरिवेटिव करते हैं, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव जिसको बोलते हैं. एफ डबल डैश एक्स डी अपॉन डी एक्स 18x प्लस 12, ये आ जाएगा 18. तो एफ डबल डैश एक्स मोर देन 0, देयरफॉर द फंक्शन इज
मिनिमम। अब मिनिमम वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। फॉर मिनिमम फंक्शन f डैश x इक्वल टू 0, यानी 18x प्लस 12 इक्वल टू 0, 18x इक्वल टू -12, x इक्वल टू -12 अपॉन 18, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, ये आ गया -2 अपॉन 3। अब एट x इक्वल टू -2 अपॉन 3 मिनिमम वैल्यू निकलेगी फंक्शन से। फंक्शन है हमारा 9x² प्लस 12x प्लस 2, तो f -2/3 होल स्क्वायर प्लस 12 -2/3 प्लस 2, 3 4 जा 12, 9 इंटू ये आ जाएगा 4/9, स्क्वायर कर दिया, -8 प्लस 2, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 4 -8 प्लस 2, 4 और 2 6 -8, ये आ गई -2। ये मिनिमम वैल्यू आ गई इसकी फंक्शन की। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मैक्सिमम वैल्यू इसकी है नहीं। मैक्सिमम वैल्यू के लिए लिख देंगे देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, तो ये मिनिमम वैल्यू है। अब क्वेश्चन नंबर 3rd पार्ट। क्वेश्चन 1 पार्ट 3rd, इसमें है फंक्शन f(x) इक्वल टू x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, f डैश x इक्वल टू माइनस dy/dx x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस dy/dx 10 माइनस 2x माइनस 1 प्लस 0, ये आ गया -2x प्लस 2, ये आ गया f डैश x। नाउ f डबल डैश x ये हो जाएगा d/dx माइनस 2x प्लस 2, ये आ गया -2। f डबल डैश x लेस देन 0 है। जब f डबल डैश x लेस देन 0 है तो हम लिख देंगे देयरफॉर द फंक्शन इज मैक्सिमम। जब f डबल डैश x लेस देन 0 होता है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है, और मोर देन 0 का फंक्शन जो है वो मिनिमम होता है। तो ये लेस देन 0 है, इसलिए फंक्शन मैक्सिमम। नाउ फॉर मैक्सिमम फंक्शन f डैश x इक्वल टू 0 रखेंगे। f डैश x की वैल्यू ये है -2x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो -2x इक्वल टू -2x इक्वल टू 1 आ गया। अब हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। मैक्सिमम वैल्यू एट x इक्वल टू 1, मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन से निकलती है, f(x) है -x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10 माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 10, 0 प्लस 10 इक्वल टू 10, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। लिख दो मैक्सिमम वैल्यू। तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू कोई नहीं है इसकी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4, इसमें फंक्शन है g(x) इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1, g(x) इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1। तो g डैश x सिंगल डेरिवेटिव डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x,
डी बाई डी एक्स की क्यूब प्लस 1, तो जी डैश एक्स आ गया 3x²। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हो गया 6x। अब ये 6x आ रहा है। अब हम इसको ये नहीं बता सकते कि ये 0 से कम है या 0 से अधिक है, क्योंकि इसमें x हो गया ना, वेरिएबल हो गया ना, टोटल कांस्टेंट नहीं है। तो अभी हमें ये नहीं पता कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो पहले अब हम देखेंगे x की वैल्यू फॉर मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन। मैक्सिमम और मिनिमम फंक्शन अभी हमें पता नहीं है ना मैक्सिमम है या मिनिमम है। तो जी डैश एक्स इक्वल टू 0, 3x² इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 आ गया। अब x की वैल्यू यहाँ रखेंगे एट x इक्वल टू 0, इसकी वैल्यू निकालेंगे g डबल डैश x की। तो g डबल डैश 0, 6 इंटू 0 इक्वल टू 0। जब डबल डेरिवेटिव सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव 0 होता है तो द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम। जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी वैल्यू 0 से लेस देन होती है तो फंक्शन मैक्सिमम होता है। जब डबल डेरिवेटिव 0 से मोर देन होता है तो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। और जब डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 होती है तो नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड पार्ट फर्स्ट। इसमें भी फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी। यह है एफ एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स प्लस 2 माइनस 1। देखिए ये मॉडुलस वाला एक्स प्लस 2 जो मॉडुलस है ये मोर देन इक्वल टू 0 होगा। x बिलोंग्स टू रियल वैल्यू। x की जगह अगर हम यदि कोई भी रियल वैल्यू पुट करेंगे तो या तो 0 आएगा या 0 से बड़ा रहेगा। अब देखो इसमें -1 हो रहा है इसमें, तो x प्लस 2 इधर -1 कर दो, इधर -1 कर दो, ये बन गया फंक्शन एफ एक्स मोर देन इक्वल टू -1। हमको ये पता चल गया कि जो एफ एक्स है फंक्शन मोर देन इक्वल टू -1 है, यानी -1 है या -1 से मोर देन है, कम नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कम से कम वैल्यू यही है, यानी मिनिमम वैल्यू आ गई। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू -1, देयर इज नो मैक्सिमम वैल्यू, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। सेकंड में है फंक्शन दे रखा है जी एक्स इक्वल टू माइनस मॉडुलस में एक्स प्लस 1 एंड प्लस 3। अब देखिए वी नो दैट माइनस मॉडुलस एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। इसमें x बिलोंग्स टू रियल नंबर। जो x प्लस 1 मॉडुलस के अंदर है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 0 होगा। इसकी वजह से मॉडुलस की संख्या तो प्लस में होती है, लेकिन इसकी वजह से अब इसमें प्लस 3 है तो दोनों तरफ इधर भी प्लस 3 ऐड कर दिया, इधर भी प्लस 3। अब ये फंक्शन बना दिया हमने।
ये हो गया gx लेस देन इक्वल टू 3। अब हमको ये पता चल गया कि ये जो फंक्शन है लेस देन इक्वल टू 3 है, यानी या तो 3 है या 3 से कम है, ज़्यादा नहीं है अधिक नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अधिक से अधिक वैल्यू अगर इसकी है तो वो 3 है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गई। अधिक से अधिक मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ gx लिख दो या फंक्शन लिख दो इक्वल टू 3। तो देयर इज नो मिनिमम वैल्यू, तो मिनिमम वैल्यू नहीं है इसकी कोई भी। ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट ये है hx इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, साइन 2x प्लस 5। देखिए इसका तो पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो लिख दो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इक्वल टू 1, देयरफॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 2x प्लस 5 इक्वल टू, देखो इसकी वैल्यू तो 1 हो गई और प्लस 5 ये हो गया 6। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x इक्वल टू -1, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 2x प्लस 5 इक्वल टू, तो sin 2x की तो -1 हो गई और प्लस 5 ये हो गया 4। दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट 4 fx इक्वल टू, ये है मॉडुलस के अंदर sin 4x प्लस 3, sin 4x प्लस 3। ये भी इसी तरह मैक्सिमम वैल्यू ऑफ sin 4x इक्वल टू 1, therefore maximum value of sin 4x प्लस 3, sin 4x की तो हो गई 1 और प्लस 3 मॉडुलस के अंदर ये हो गया 4, ये आ गई मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह से मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 4x इक्वल टू -1, देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ sin 4x प्लस 3, देखो sin 4x की मिनिमम वैल्यू -1 और प्लस में 3 है, ये आ गया मॉडुलस में 2 यानी 2। ये हो गया इनका फिफ्थ पार्ट, क्वेश्चन 2 पार्ट 5। ये है hx इक्वल टू x प्लस 1, hx इक्वल टू x प्लस 1 और x बिलोंग्स टू -1, तो अब इसका डेरिवेटिव करते हैं h डैश x इक्वल टू dy dx x प्लस 1, h डैश x इक्वल टू आ जाएगा x का होता है 1 प्लस इसका 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा 1। नाउ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव h डबल डैश x dy dx 1, ये आ गया 0। जब डबल डेरिवेटिव 0 है, देयरफॉर द फंक्शन इज नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम,
ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकंड का 5th पार्ट। आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों, बाकी नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ओके।